सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। समाजवादी पार्टी नेताजी डॉक्टर राम मनोहर और बहुत सारे यहाँ साथी होंगे, वो जानते होंगे कि समाजवादी पार्टी और नेताजी का संघर्ष हमेशा रहा है कि दबे कुचले, गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी, वंचित, शोषित लोगों को कैसे सम्मान और उनको सम्मान के साथ साथ राजनीतिक हैसियत कैसे बढ़ाई जाए, उस पर लगातार काम करते रहे। रायबरेली में जो है हरिओम वाल्मीकि की हत्या कर दी गई सर। और हमारे साथी जानते होंगे कि मान्यवर काशीराम जी को इटावा से सांसद बनाने के लिए समाजवादी पार्टी, नेताजी और हम सब का, और यहां पर बहुत सारे साथी बैठे हैं, इनका सहयोग रहा। और उसका परिणाम ये रहा कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स थी उस समय पर, उस समय जो कम्युनल पॉलिटिक्स पीक पर थी, उसका मुकाबला अगर किसी ने किया था तो सपा बसपा, और बहुत विस्तार से हम लोगों को आर.के. चौधरी साहब ने भी बताया कि किस तरीके से चीजों को उस समय अनफोल्ड किया था। और हमें पूरा भरोसा है कि इसी तरीके से लगातार हम लोग काम करते रहेंगे, अपनी भाषा, अपना व्यवहार और लोगों को जोड़ते रहेंगे, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की आने वाले समय में सरकार होगी। भारतीय जनता पार्टी झूठे मुकदमों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है और झूठ बोलने में नंबर 1 है। एनसीआरबी के आंकड़े जो बताते हैं, जहां महिलाएं, बेटियां और कम उम्र की बच्ची सबसे ज्यादा असुरक्षित कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। और ये हमारा आपका डेटा नहीं है, ये एनसीआरबी का डेटा है। और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा अन्याय अगर कहीं बढ़ा है, कहीं हो रहा है दलितों पर, तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये भी एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा है। थानों में भेदभाव है, थानों की पोस्टिंग में भेदभाव है। जब पीडीए का ग्राफ हम लोग जारी करते थे तो ये ऑनलाइन जो नाम होते थे उनको हटा देते थे और कहते हैं कि डेटा गलत दे रहा हूं मैं, क्योंकि पीडीए के लोग वहां नहीं हैं, इसलिए पीडीए के लोगों पे ही अन्याय हो रहा है। और ये घटना जो बरेली की है, ये है कानपुर में अखिलेश दुबे की घटना को छिपाने के लिए। रोशनी की रात को, बराफात को, वहां पर वो लोग या जो भी रहते थे समाज के, सेवा करते थे। धार्मिक हमेशा सेवा हुई है, कोई पहली बार सेवा नहीं हो रही थी, पहली बार इस तरह का कार्यक्रम नहीं हो रहा था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बदलनी थी उन्हें, क्योंकि अखिलेश दुबे पे बहस नहीं हो, क्योंकि 100 उसमें पुलिस के अधिकारी चले जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने बुलडोजर के खिलाफ बोला दूसरे देश में जाकर के। सुनने में आया कि वो संगी साथी बीजेपी का साथी है जिसने जूता फेंका। बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ है हम लोग, और गरीब के ऊपर बुलडोजर है उसके पूरा खिलाफ है। आखिर बसने किसने दिया, रहने किसने दिया? आप उनको हाउसिंग नहीं दे रहे, उनको नौकरी नहीं दे रहे, उनको जॉब नहीं करने दे रहे,